यहाँ पर 700 से ज़्यादा कबूतरों को और कबूतरियों को उनकी खूबसूरती की वजह से चोरी कर लिया गया। अगर वो ढूंढ लाएंगे तो मैं अपनी तरफ से जो मेरी हैसियत होगी मैं 1 लाख रुपया उनको इनाम दूंगा। 30 लाख रुपया उनको कम अज़ कम मेरे इतने के कबूतर थे। वो थे प्रोफेशनल और वो करते ही यही चोरियां थी। ये मेरे बच्चों की तरह थे। ये मैंने 22-23 साल की मेरी मेहनत थी। उन चोरों को कितना टाइम ये लगा होगा? ये कम अज़ कम भी 2 घंटे तो उन्होंने लाजमी लगाए होंगे और बंदे वो ज़्यादा थे। वो बाहर था, उस दिन धुंध बड़ी थी और उन्होंने धुंध का फ़ायदा उठाया कि ये आंखों में मेरे आंसू बच्चों की तरह था। लाजमी बात है जी, पाले है तो फिर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, हुस्न औरत का हो या जानवर का, आखिर उसकी जान का दुश्मन बन ही जाता है। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर 700 से ज़्यादा कबूतरों को और कबूतरियों को उनकी खूबसूरती की वजह से चोरी कर लिया गया। यहाँ के जो मालिक हैं, अमजद साहब उनका नाम है, वो शौकिया तौर पे ये अपने कबूतर यहाँ पालते थे और टिकटॉक पर नौजवान यहाँ पर आकर उनकी वीडियोस बनाते थे। जब इनकी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुई तो बहुत से लोगों का तजस्सुस हुआ कि देखा जाए क्या वाकई यहाँ पर जो कबूतर हैं इतने नायाब और ख़ूबसूरत हैं। तो ऐसा ही हुआ, लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया और ये बड़े शौक़ से अपने कबूतर दिखाते थे। फिर किसी खासत ने इनके कबूतरों पर नज़र रखी और 700 कबूतर यहाँ से चुरा लिए। मैं आपको वो मनाज़र भी दिखाता हूँ कि किस तरह उस मक्कार चोर ने ये पूरी प्लानिंग सर अंजाम दी। एक फ़िल्म के तख्त जैसे एक फ़िल्मी सीन होता है ना, कि चोर आते हैं और जनाब उसके बाद पूरी वारदात डाल के चले जाते हैं और घर वालों को पता भी नहीं चलता। सबसे पहले मैं आपको वो मनाज़र दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया होगा किस तरह चोरों ने ये वारदात डाली। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि खाली प्लॉट है, तकरीबन यहाँ से 200 या 150 फुट की दूरी के ऊपर। चोर सबसे पहले उस प्लाट में आए हैं। प्लाट के साथ इनका जो हमसाये वाला जो घर है वहाँ पे जंप लगाकर ऊपर आए हैं। तकरीबन तादाद उनकी 6-7 के करीब थी, क्योंकि इतने ज़्यादा कबूतर जो हैं वो एक शख्स चुरा नहीं सकता। उसके बाद इनकी छत पे आए हैं और 10 फुट ऊंची दीवार फलांग कर ये अंदर आए हैं और तमाम यहाँ पर पिंजरों को इन्होंने काटा है और काटने के बाद तमाम कबूतर यहाँ से चुरा कर ले गए हैं। ये वाक़या कब पेश आया, कौन लोग थे और अब तक पंजाब पुलिस ने इनके मालिक की क्या हाथर तवाज़ा की है, कितने जनाब इस केस में पॉजिटिव कदम उठाया है, ये तमाम गुफ्तगू हम यहाँ के ऑनर अमजद साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अमजद साहब, ये तारीख का सबसे अनोखा वाक़या है। हमने चोरी देखी है कि जनाब किसी का गोल्ड या जेवर या कोई पैसे या मोबाइल चुराए जाते हैं चोर, लेकिन पहली दफ़ा चोर 700 से ज़्यादा कबूतर चुरा के लेके चले गए हैं। ये वाक़या सर कब पेश आया? ये 19 तारीख को आया है, रात को कुछ 3-4 बजे के करीब कुछ नामालूम बंदे आए हैं और आए भी ज़्यादा तादाद में है और वो थे भी प्रोफेशनल चोर। एक तो होता ना कि भाई आम चोर होता है कि थोड़ा बहुत, मगर वो थे प्रोफेशनल और वो करते ही यही चोरियाँ थी। कबूतर ही चोरी करते थे? कबूतर ही चोरी करने वाले थे और उनको पता था इनके पास नायाब नस्ल के कबूतर हैं और वाफिर मिकदार में है, तो इसलिए उन्होंने आके ये काम डाला है। और हमारा जो ये मेरे बच्चों की तरह थे, ये मैंने 22-23 साल की मेरी मेहनत थी जो मैंने बड़ी मुश्किल से इनको किया। अब मेरा ये ज़रिया माश भी यही था, तो समझ लें बच्चों की तरह इनको पाला है और बच्चों की तरह ही लगे हुए थे इनके साथ दिन रात। तो इन्होंने ना, चोरों ने कोई हिसाब नहीं लगाया, ना पुलिस ने मुझे बड़ा हुआ है। तो सर, ये जहाँ पर आपने अपने ये पिंजरे बनाए हुए हैं, यहाँ पे वही शख्स यहाँ पर आएगा जिसे पता होगा, जिसको आपने अपने घर में घुसाया होगा, तमाम उसके मनाज़र देखे होंगे। क्या आपको लगता है कि जनाब कि आप के जो दोस्त अहबाब टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करवाते थे, वही आपके कबूतरों की जान के दुश्मन बन गई वीडियोस? लाज़मी बात है, वो शौक़ में आते हैं और हमारी तो नीयत भी नहीं ऐसी कोई थी। अब पता नहीं वही हमारी कोई मसला बन गया कि वो बनाना ही हमारे लिए जुर्म हो गया। तो ये बड़ा हुआ है क्योंकि अब किसी पे 22-23 साल से लोग आ रहे हैं मेरे पास। अब उनके वीडियोस का ट्रेंड तो अभी शुरू हुआ होगा ना, इसलिए मगर वो अब इतनी देर दो आ रहे हैं। अब कौन उनमें ऐसा बंदा था जिसने किसी को रैकी करवाई है या जो किया है, मगर पता नहीं। अब मैं किसी पे शक ऐसा नहीं जाहिर कर सकता कि हो। अच्छा, क्या लोग यहाँ पर बहुत से कह भी रहे हैं कि आपके जो कबूतर थे बड़े खूबसूरत थे, खासतौर पर जो उनकी फ़ीमेल्स कबूतरियाँ थी वो बड़ी खूबसूरत, आपने कोई नस्ल पाली हुई थी, क्या उनकी खूबसूरती की वजह से जनाब इतना बड़ा कदम उठाया गया? बात है जी, एक तो ब्लड लाइन अच्छी थी, ऊपर से खूबसूरत। लाजमी बात है, अच्छे कबूतर तो होते ही खूबसूरत और वो कीमती होती हैं नस्लें। तो वो नस्लें पालने में, क्योंकि लोगों के पास कबूतर हैं मगर नायाब नस्लें कम हैं, और जिनके पास, अब हमारे पास अल्लाह का शुक्र था, वाफिर मिकदार में थी। कौन कौन सी सर नस्ल आपने यहाँ पर रखी हुई थी? थे
फिरोजपुरी थे मेरे पास, रामपुरी थे कबूतर मेरे पास, इमामदीन कबूतर थे, गोल्डन कबूतर थे मेरे पास, स्लेटी कमगर कबूतर थे मेरे पास, नीले कमगर कबूतर थे मेरे जो जो नयाब नस्ल है तमाम रखी हुई मेरे थी पास आपने। तकरीबन हर अच्छी नस्ल के कबूतर थे और वाफिर मिकदार में थे। अच्छा सर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा पिंजरे यहाँ पर लगे हुए हैं, तो कितना आपके अंदाजे के मुताबिक, आप खुद भी कबूतरबाज हैं, कबूतर रखे हुए हैं आपने, उन चोरों को कितना टाइम ये लगा होगा ये वारदात कम डालने अज़ कम भी 2 घंटे तो उन्होंने लाजमी लगाए होंगे, और बंदे वो ज़्यादा थे, में? बंदे वो ज़्यादा थे। फिर वो उन्होंने शिफ्ट किए हैं, और उन्होंने कोई अच्छी चीज़ लेके आए थे जो पिंजरों में, उन्हें पता है कीमती कबूतर तोड़ों में तो मर जाएंगे, यहाँ से फिर उन्होंने किया है वो स्प्लॉट में बैठ के उन्होंने किसी पिंजरों में उनको शिफ्ट किया। सर ये पूरा जब सीन क्रिएट हुआ है तो आप में से किसी को घर के बंदे को भनक नहीं हुई, नहीं, किसी शख्स को, किसी मोहल्लेदार ने कोई चीज़ नहीं देखी? क्योंकि ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर, 700 कबूतर को पिंजरे में डाल के लेके गए होंगे। हाँ जी, वो बाहिर था, उस दिन धुंध बड़ी थी और उन्होंने धुंध का फ़ायदा उठाया। हो सकता है वो पहले भी आते हों, मगर उस दिन धुंध थी और उन्होंने धुंध का फ़ायदा उठा के ये काम डाला है हमारे साथ। आपने कहा कि आपने अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, तो उस दिन आपके दिल में कोई वहम नहीं आया कि मैं जाके देखूं यार मैं कुछ? 6:30-7 बजे अपनी रूटीन के मुताबिक ऊपर आया हूँ, और ऊपर लॉग लगा हुआ था, ऊपर से कुंडी लगी हुई थी छत से। ठीक है। फिर साथ वाले हमसायों को उठाया, उनकी छत है, उनकी भी कुंडी लगी हुई थी। फिर बाहर से किसी बंदे को ऊपर चढ़ाया बड़ी मुश्किल से, वो भी इसी रास्ते से आके उसने ये सारे दरवाजे खोले। तो बहुत बड़ा नुकसान है। एक मेरा भतीजा बड़ा कीमती फोत हो गया मेरा, और उसके बाद वो पिछले महीने वो फोत हुआ है, इस महीने हमें ये पड़ गया। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि मैं ये क्या कैसे आपको ये बता सकता हूँ कि ये मेरे आंखों में आंसू बच्चों की तरह था। लाजमी बात है जी, पाले हैं तो फिर नहीं इनके लिए कहीं गए, तो बड़ा वो नुकसान इतना बड़ा था, तो फिर उसके आगे अब क्या कर सकते हैं आप। अब सर, यही है। कितने दिन इस वारदात को हो गए हैं और उसके बाद किस तरह आपकी लाइफ गुजर रही है? 19 तारीख का ये वाक़या है। अब 200 से 2-4 लाए हैं वो, या वो बच्चे जो छोड़ गए उनको पाल रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो दिल पे अब क्या कह सकते हैं आपको। आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक वो कबूतर इस वक्त कहाँ पे होंगे? किसी शख्स ने अपने घर रखे होंगे या आगे बेच दिए होंगे, क्या सीन जी, होगा? चोर ने तो बेचने पैसे लेने ना, शौकीन ने खरीद लेने हैं, जिसको पहचान है वो ले लेगा। हमारा तो नुकसान कर गया ना, उसको चाहे कुछ मिले या ना मिले, हमारा तो वो नुकसान कर गया। सर FIR करवाई आपने? FIR बस सिर्फ समझ लीजिए FIR ही हुई है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अभी तक पुलिस ने ट्रेस आउट कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ना बुलाया है ना कुछ भी। उन्होंने बस समझे वो अपने सोए हुए हैं, हम अपने सोए हुए हैं, बस ऐसे ही। कोई चक्कर नहीं हुआ। किसी ने, कोई जान पहचान वाले बंदे ने कोई बताया होगा मैंने आपके कबूतर देखे हैं यहाँ पे? नहीं, किसी कोई ने किसी हमने ने लड़के मेरे गए हैं डरबियों में। अब लाजमी बात है कोई चोरी करके यहाँ सामने तो नहीं रखेगा, किसी दूसरे शहर में भेजेगा या किसी ऐसे जिसने करवाए हैं वो बेचेगा। आप अपने कबूतर को पहचान लेंगे जब कभी भी कोई एक जोड़ा भी नजर यहाँ आए? कहीं भी नजर आया, मेरे यार दोस्त जो ऊपर आते थे वो भाई हैं मेरे, समझ लें, वो पहचानेंगे लाजमी बात है। वो आपसे अटैच थे, आपके जो कबूतर थे, जब आपको देखते थे, जब आप उनको टाइम देते मैं जब ऊपर आता हूँ तो वो सारे दाना पानी मैंने ही करना है, मेरी शक्ल के अलावा तो वो देखते कुछ नहीं थे। तो मैं ही आता था, मुझे ही शौक था। तो फिर सारी ज़िंदगी बस यही है अब। ये नाज़रीन, पूरी गुफ्तगू आपने सुनी कि उनकी आंखों में आंसू हैं। यकीन माने, जिस तरह बता रहे हैं कि पिछले 22 साल से वो कबूतर इनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। इवन के एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी भी इनके ख़ानदान में हो गई, इंतकाल हो गया। अभी भी तक वो इस चीज़ में, इस सदमे में डूबे हुए हैं कि कोई खुदा का बंदा इनके कबूतरों को वापस ला दे। सर, आखिर में SHO साहब के नाम क्या पैगाम देंगे जो मुतलका यही थाने के? रिक्वेस्ट है जी, वो भी हमारे बच्चों की तरह थे कबूतर। अगर वो ढूंढ लाएंगे तो मैं अपनी तरफ से जो मेरी हैसियत होगी, मैं 1 लाख रुपया उनको इनाम दूंगा। अपने बच्चों को ढूंढने बच्चों को ढूंढने की लाजमी बात है जी, अगर वो लाएंगे तो मैं। कितनी सर उनकी कमी महसूस करते हैं जब आप सोते हैं, उठते हैं, जब आप ऊपर आते हैं, खाली कर दें? मेरा मैक्सिमम टाइम उनके साथ गुजरता था कि आधी रात को भी मैं ऊपर आ जा देता था उनके पास। और कभी उनको ये बांध, ठंड से बचाना है, गर्मी में गर्मी से बचाना है, हर अभी चीज़। किस हालत में होंगे बेचारे वो? लाजमी बात है जी, अब वो जो लेके गया, अब देखें क्या करता है उनके साथ। अच्छा अमजद साहब, जिस तरह आपने बताया कि आपने नायाब नस्ल थी, तो इनकी सर मालियत क्या थी? इसकी मालियत मैंने बड़ी राबी भी उनको बताई है तो ज़्यादा मालियत की है, मगर मैंने 30 लाख रुपया उनको कहा, कम अज़ कम मेरे इतने के कबूतर थे वो। हाँ जी, कम अज़ कम 30। आगे रख के बेचे जाए प्रॉफिट में तो है 70-80 लाख? हाँ जी, वो शौकीन कोई बंदा खरीदेगा तो वो हो सकता है एक जोड़ा 15-20 लाख का खरीद ले कोई उनसे। यानी कि अगर एक जोड़ा, यानी इस हिसाब से करोड़ों की से ऊपर है अगर बेचने वाले। बेचने वाला है, अगर कोई खरीदने वाला होगा जो जो खरीद, जिसको पहचान है वो तो उसके पैसे देगा। आम बंदा तो, डरबी वाला तो यही कहेगा 500 में दे दो। जिसको पहचान है वो कहेगा लाओ जी,
मैं इतने का बेचूंगा। नाज़रीन कोई पक्का कोई चोर था जिसे पता था जनाब के एक एक जोड़े की क्या मालियत, क्योंकि अमजद साहब जिस तरह यहाँ पर आए लोगों को बताते थे कि ये जोड़ा नायाब है, इसकी कीमत इतनी है, इसकी कीमत इतनी है। क्या पता उस वक्त उस शख्स ने ही जहन बना लिया होगा अगर मैंने यहाँ से पूरा इनका पिंजरा खाली करवा लिया तो मेरे पास कोई 2-3 करोड़ रुपया आ जाएगा। लेकिन अलबत्ता हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं और हम दोबारा गुजारिश करेंगे कि जनाब कि कम अज़ कम इनके केस में पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ताकि इनको ये तो हौसला हो कि पुलिस हमारे साथ मौजूद है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।